राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र की पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे कि सबसे छोटा पूर्णांक इनमें कौन सा है? तो देखिए, पूर्णांक हम जानते हैं, जो आपने देखा होगा 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट। ये तो बड़े पूर्णांक हैं, सब बड़ा बड़ा चला जाता है, और ये छोटे से छोटा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता, कितना होगा? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा होगा। अगली बात करें, उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब परिमाप दे रखा है, अब जब भुजा ही नहीं मालूम, परिमाप चलो दे रखा है, तो भुजा सोचो x मान लो, तो तीनों भुजाएं x x होगी। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो योग कितना होगा? 3x। किसके बराबर है? 3 के। तो इससे हमें ये पता लग गया कि x बराबर 1 मतलब भुजा कैसी है? 1। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा का हमने निकाल लिया 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो √3/4 और 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे, यही आएगा। तो हमने देखा समबाहु त्रिभुज का। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं निम्न अभाज्य संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, किससे कहते हैं? तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी से विभाजित ना हो। वे संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य। और दूसरी होती हैं जिनको बोलते हैं भाज्य। उनमें 3 कंडीशन होती हैं, एक से, अन्य से और स्वयं से। तो पहले हमने जो बात हो रही है अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या हम देखते हैं कि कौन कौन सा। आप देखिए, इसमें देखें तो 8, 2, 4। 8 एक ऐसी संख्या है जो किस किस से विभाजित हो रही है? 1 से भी हो रही है, 8 से भी हो रही है, और किससे? 2 से भी हो रही है, और किससे? 4 से भी हो रही है। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य। जब एक है तो आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे हमने देखा कि 11 1 से और 11 से ही विभाजित हो रही है, 2 1 से और 2 से ही हो रही है, और 3 1 से और 3 से। तो ये संख्या होगी। क्या और भी है? देखते हैं। 3 7 9। अब देखिए 9 ही हमें दिख रहा है, 1 से, 3 से और 9 से। तो ये कैसी हो गई? कैसी हो गई? भाज्य। अब 7 5 6, इसमें 6 दिख रहा है, 1 से, 6 से, 2 से, 3 से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बा सही होगा। देखिए, बहुत ही यहां पर समझने वाला टॉपिक है। वो क्या है? वो ये है कि परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए, योगात्मक और गुणात्मक में बस इतना हमको ध्यान रखना है कि योगात्मक योग करके इसका मान 0 आता हो और गुणात्मक में 1 आता हो, तो उसका वो जो अंक होगा वो क्या होगा? उसका मान। अब जैसे देखिए, -3/4 का हम योगात्मक लें, तो योगात्मक हमें कौन सा लेना पड़ेगा? प्लस के 3/4, प्लस के 3/4। अब इन दोनों को योग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए प्लस माइनस के हमारे कट जाएंगे, बराबर 0 आ रहा है। तो इससे हम समझ जाएंगे
कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/4। अब जब दूसरी बात करें गुणात्मक की, तो -3/4 में गुणात्मक करेंगे इसी जैसा, लेकिन पलट देंगे 4 4 और 3 नीचे, संख्या को पलट दिया, 3 से 3, 4 से 4, माइनस से माइनस, भाग दिया तो भाग देने पे 1 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, गुणात्मक में 1, तो हम प्रतिलोम को क्या बताएंगे, हम बताएंगे गुणात्मक प्रतिलोम का -4/3। आगे बात समझ में, इसी चीज को बस ध्यान रखना है, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, आगे कहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। अब देखिए हमें दिख रहा है ये रेखीय समीकरण है एक, क्योंकि यहाँ पर x पर एक घात है इसलिए ये भी दिख रहा है एक रेखीय समीकरण, लेकिन यहाँ पर x पर 2 घात है तो ये द्विघातीय समीकरण है। देखिए ये भी एक रेखीय समीकरण है, इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर 5 के 30, तो ये भी हमारा एक तरह से रेखीय समीकरण है। नेक्स्ट सवाल की आगे बात करते हैं अतुल लघु क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे अतुल लघु से है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4x - 6 है, अगर हम इसमें ठीक बाद का निकालेंगे तो प्लस करेंगे, क्योंकि बाद के लिए प्लस ही करते हैं, तो प्लस करके देखा 4x - 6 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 4x माइनस और प्लस घट जाएंगे माइनस के 5, तो ये हमारा ठीक बाद का आएगा। क्लियर हुआ समझ में। और दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो 4 × 1 माइनस के 6, तो 4 1 कम 4 और माइनस के 6 घट जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 के अब अगर हम विपरीत जाएंगे तो क्या आएगा, सोचिए, जो मैंने अभी इससे पहले समझाया था कि 0 -1 -2, तो -2 के ठीक बाद क्या आ रहा है, -1, तो इसमें भी अगर हम 1 रखें तो 4 × 1 और माइनस के 5, 4 1 कम 4 और माइनस के 5 बराबर माइनस का 1, तो हमें पूर्णांक आना चाहिए अच्छे से। इधर जो ऋणात्मक संख्या होगी जितनी बड़ी भी होती जाए लेकिन छोटी ही कहलाई जाएंगी। आगे सवाल है हमारा कि सरल कीजिए, सरल कीजिए, अब इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। देखिए कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो वर्गों की संख्या पूछ रहे हैं, वर्गों की संख्या बराबर बड़ी भुजा वाला वर्ग, या कह सकते हैं बड़ी भुजा का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़ी भुजा का क्या है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लगा दिया 15 सेंटीमीटर वर्ग, और नीचे क्या है 5 सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग हो या छोटी भुजा का क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 15 × 15 और 5 × 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो संख्या आ गई, वर्गों की संख्या आ गई, कितने वर्ग कटेंगे 9। थोड़ा और प्रैक्टिकली समझ लो कि हम देखो ये है हमारा, जैसे कि ये वर्ग है बड़ा है और इसमें से छोटे छोटे खाने बनाने हैं, तो इसका इसमें भाग दे देते हैं तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है इतने इतने छोटे छोटे खानों में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, अब देखिए कोर कह लो या भुजा कह लो बात एक ही है। अब एक घनाकार है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे इसको,
ये देखिए एक क्या है, एक घनाकार बर्तन है जिसमें 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर की मतलब एक भुजा समझ रहे हो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 ही 10 की होगी इसकी, क्योंकि घनाकार है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में पहले लिख लेते हैं, उचित अच्छा लगता है कि दिया है, क्या दिया है कि बर्तन घनाकार एक, ये लिखा ही है, आप लोग देख ही लेंगे इतना तो, एक घनाकार बर्तन की कोर बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर इसीलिए 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 को 10 सेंटीमीटर, इसीलिए घनाकार बर्तन का आयतन, घनाकार का बर्तन का आयतन, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। अब भुजा हमें मालूम है 10 है, तो 10 का क्यू, और 10 का क्यू करेंगे तो 3 घात है, यहाँ 2 घात है तो 2 बार तोड़ते, 3 है तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 1000 और इकाई कैसे, सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए, तो लीटर में ज्ञात करने के लिए बराबर लिख देंगे 1 लीटर, और चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं सरल सवाल की, इसको रेज कर देते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट में जरूर बताएं। क्या कह रहे हैं इसमें कि सरल कीजिए। सवाल को देखते हैं। देखिए पहले कोष्टक लगे हुए हैं, पहले कोष्टकों को हटा दो। अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं, आप प्लस मानते, प्लस माइनस, -2/3, प्लस माइनस -4/5, माइनस के 6/7, तीनों में ही माइनस माइनस है। पहले सबसे पहले ये भिन्न में है, इनका क्या ले लेंगे, लासा। 3 5 7, इनका लासा आ जाएगा 7 पंजे 35, दिया 105। अब फिर 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का भाग दिया 35 बार जाएगा, और 35 का 2 में गुणा, माइनस 5 का भाग देंगे तो 7 21 बार, 4 गुणा 21, माइनस 7 का भाग देंगे 15 बार। तो इस तरह से हमने लिख लिया। आगे जब करेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई 35 दूनी 70, माइनस 14 का 21 में 21 चौक 84, माइनस के 15 छिक्के 90। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया और बटे में 105। अब तीनों संख्याएं माइनस में है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पर 4, 9 और 8 17, और 7 34, 244/105, ठीक है ना, 17 और 24, सही है। तो 244/105 ये हमारी सरल हो गई। आगे नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। देखिए 2 सवाल और हैं, इनकी बात करते हैं अति लघु के, कि गुणा कीजिए। अब देखिए गुणा के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का इसमें गुणा, तो गुणा कीजिए, मैं की जगह मैंने गुणा लगा दिया। चलो अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी कोष्टक है, गुणा ही मानते हैं। अब पहले x का इन तीनों पदों में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, प्लस y का भी इन तीनों में इस तरह से रख लेते, मतलब इस संख्या का इन तीनों या इन तीनों का इस संख्या, बात वही है, किसी भी तरह से हमें समझना है। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं जब चर एक जैसे होते हैं, ये बोलते हैं चर। अब एक जैसे हैं तो यहां कुछ नहीं मानते, वहां एक होता है, 1 और 1 2, तो x की पावर 3 माइनस x x x² y
प्लस एक्स बाई स्क्वायर, ऐसे यहाँ कर दिया एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि इसको पहले ले लिया, और प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स बाई स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस, और ये हो गया बाई का क्यूब। अब इसमें ये देखते हैं कोई एक जैसे हैं, एक जैसे हो तो प्लस माइनस के, तो देखिए ये किसका है, प्लस माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बचा क्या, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस बाई का क्यूब, ये हमारा क्या होगा, इसका गुणा किया हुआ हल। अब क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर, देखिए कोई संख्या है, सोचो मान लेंगे, माना, तो क्या कह रहे हैं, वह संख्या कहती है, माना वह संख्या x है, मतलब एक चर राशि मान ली कि वह संख्या x है, तब तब कह सकते हैं, या इसीलिए, इसीलिए कह सकते हैं, तब कह सकते हैं, इसीलिए चिन्ह लगाएंगे, इसीलिए x का एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई हो गया, में से एक घटाने पर शेषफल बराबर किसके, शेषफल एक बच रहा है। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बटे 1 बटे 4 बराबर 1 प्लस 1, माइनस था प्लस हो गया, 1 और 1 2 हो गया। जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में पहुंच जाती है, और x बराबर 4 दूनी 8, ठीक है ना, आया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, समझेंगे इसको। क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार, तो पहले नाम से ही पता लग रहा है वर्गाकार, वर्गाकार क्या होता है कि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ये वर्गाकार है, चारों भुजाएं समान है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, बड़ा बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का, मतलब चारों ओर इसके 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। अब बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, मतलब ये मार्ग है इधर उधर, पूरा टोटल 31 मीटर है इसकी मार्ग सहित लंबाई, लंबाई कह लो चौड़ाई कह लो, क्योंकि वर्गाकार में भुजा होती है, भुजा दे रखी है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी हमें भुजा भी तो पता होनी चाहिए, तो भुजा पता करने के लिए अब 50 सेंटीमीटर मार्ग है, तो 50 ये भी है और 50 ये भी है, मार्ग की 50 50 मिलकर के कितना बन गया, 100 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, तो बगीचे के चारों 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, तो कह सकते हैं बगीचे बगीचे की भुजा, बगीचे की भुजा निकालना है, भुजा बराबर, बगीचे की भुजा बराबर मार्ग सहित, मार्ग सहित बगीचे की भुजा माइनस माइनस दोनों दोनों तरफ के मार्ग, दोनों तरफ के मार्ग का योग कर लें। अब मार्ग सहित बगीचे की भुजा कितनी है, 50, बगीचे की मार्ग चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, 31 मीटर, मार्ग सहित 31 मीटर माइनस दोनों तरफ के मार्ग का योग 50 50 100 सेंटीमीटर। अब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, तो मैंने इसे मीटर में बदल दिया। अब इसको जब मैं घटाऊंगा तो 30 मीटर, क्लियर, आगे समझ लो। तो ये 30 मीटर हमें क्या निकल आई,
आगे की जो हम कह रहे हैं अंदर की बगीचे की भुजा निकला है 30 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है बगीचे का क्षेत्रफल, तो हम निकाल लेंगे कि क्या निकालेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है 30 मीटर, तो 30 का वर्ग बराबर 30 इंटू 30 और 3 तिया 9, 900, और इकाई हमारी किसमें, मीटर में, 900 वर्ग मीटर। आया होगा समझ में, आया होगा अच्छी तरह से जी, समझ लीजिए, नोट कीजिए। अगला नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल थोड़ा लेंथी सवाल है, समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 82/9 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे निकालें। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि हम जानते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस प्लस ही आएगा, प्लस ए बी, माइनस इसमें आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस में आता है। तो हमें इसको जब खोलेंगे तो हमारे लिए x माइनस 1/x, एक तो ये मिलेगा, और दूसरा हमें क्या मिलता है कि x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और प्लस ए बी x इंटू 1/x। अगर हम इसको हल करें x से x कट जाएगा तो हम कह सकते हैं x/1/x और x² प्लस 1/x² प्लस का 1। इसको समीकरण 1 बना लो, ये x³ माइनस 1/x³, इसको बना लो समीकरण 1। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से हल नहीं कर पाए, क्योंकि इस जो आप देख रहे हैं x² प्लस 1/x² का तो मान चलो हमारे पास ये है और यहां से रख देंगे, लेकिन हम x माइनस 1/x का कहां से लेके आएंगे, ये दूसरी वजह बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं x माइनस 1/x का लेके आने के लिए अलग से करते हैं कि x माइनस 1/x x² प्लस 1/x², इसको देखते हैं जो यहाँ पर दे रखा है। इसको जब खोलेंगे तो खोलने के लिए क्या देखते हैं, एक मिनट, तो हम देखते हैं तो इसका हमें यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले ये लेके आना बनाना है x माइनस 1/x। अगर ये लाने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। अगर मैं इस चीज को देखूं कि a माइनस बी, ये a माइनस बी है, तो मैं इसका वर्ग करके देखूं तो a माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जब इसको खोलूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab, x से x कट गया, और ये चीज हमें दे रखी है, यहां से उठा करके यहां रख सकते हैं कि 82/9, और माइनस के क्या बचे 2, क्योंकि x से x कट के माइनस के 2, इसका मान हमने रख दिया। किसकी बात चल रही है, x/1/x² का। अब 2 के लिए लासा लेंगे, लासा लिया 9 और 82 माइनस 9, 9 वर्ग 9 दूनी 18। अब जब इसको 18 घटा देंगे हम तो हमारा कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 64/9। और जो इधर दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं कि इधर जो वर्ग होता है दूसरी तरफ वर्गमूल बन जाता है,
कि x माइनस 1/x इक्वल टू वर्गमूल 64/9। और वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बन के बाहर आता है, या हमें याद हो कि 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, 9 किसका है, 3 का। तो x माइनस 1/x बराबर 8/3 हमारा मान है। अब हम रख सकते हैं इसमें इसके मान के लिए, तो फिर से कह सकते हैं कि समीकरण 1 से कि x का q माइनस 1/x का q इक्वल टू, इसमें x इसका मान रख दो 8/3, इसका मान रख दिया। अब बीच में क्या है, गुणा x स्क्वायर प्लस 1/x का उसका मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 82/9, लेकिन प्लस का 1, इसको कोष्टक में बंद करो। अब 8/3 यहाँ पर लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 82 प्लस 9/9। अब फिर से मल्टीप्लाई खोल दो, 8/3 गुणा 82 और 9 कितने हो गए, 91/9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8, 8 में 72 और 9 दिया 27, क्योंकि कटेगा है नहीं, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। नोट करिए इसको। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कह रहे हैं कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5 है, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात की। देखिए ऐसे सवालों में जो चीज पूछी जा रही है उसको मान लो, माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान ली। तब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु से पिता की आयु 5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, मतलब माँ छोटी है, तो पिता यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बड़े, x प्लस 5 वर्ष। घटा मत देना इसको देख करके, पिता की आयु से लिखा हुआ है, तो x प्लस 5 वर्ष। अब फिर क्या कह रहे हैं, अब हम 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पूर्व। ये लिखने के बाद 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु x प्लस 5 और माइनस 10। अब 10 वर्ष पूर्व जा रहा है, तो इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस के 5, क्योंकि घटाया तो माइनस के बचेंगे, माइनस के ज्यादा है बस। लेकिन प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्न अनुसार ये कह रहे हैं कि दोनों की आयु का अनुपात 5 और 6 था, लेकिन 10 वर्ष पूर्व की बात बोल रहे हैं, 5 और 6, तो माँ की आयु और पिता की आयु का 10 वर्ष पूर्व दोनों की 5 और 6 था, तो कैसे लिखेंगे, माँ की आयु बटे पिता की आयु बराबर कितना हो गया, 5:6। तो 5:6 हो गया, तो माँ की आयु रख दो इसमें। जब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं। माँ की आयु क्या है, x माइनस 10, और पिता की क्या है, x माइनस 5, और 5/6। इस कैलकुलेशन को हल करने के लिए कैंची का गुणा करते हैं। कैंची का गुणा कर दो, 6x माइनस के 60, 5x माइनस के 5×5। x की राशि एक तरफ ले आओ, इधर कर लेते हैं इसको, आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको उठाकर इधर लाए,
तो 6x और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस के 5x बराबर ये इधर किसका है माइनस के 25 हैं, ये जाएंगे प्लस के 60 हो जाएंगे। तो x घटाए x बचा क्योंकि 6 में से 5 जाएगा x बराबर 25 में से कितने निकाल दिए 60, तो कितना बचा 35। अतः करके लिख देंगे, अतः जो हमने माना था, अतः माँ की वर्तमान आयु, अतः माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। आगे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, क्या करें, कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20-21 है, उस बड़ी से बड़ी, देखिए कमरे की लंबाई, अब ये कैसी भी हो, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर दो इकाइयों में दे रखी है और चौड़ाई 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर दो इकाई में दे रखा है। तो ऐसी चीज़ों को हम पहले लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि कमरे की लंबाई बराबर 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए तो 64.07 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हटा करके 100 लिख दिए और 100 में 7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे 6407। इसीलिए अब नई लाइन से कमरे की चौड़ाई, जब चौड़ाई निकालेंगे तो 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, सेम इसको भी बदल लेंगे 20-21 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें दो इकाइयां हमें मिल गई, इनमें से ये कह रहे हैं दोनों की माप के लेकर के इसमें एकदम वर्गाकार, मतलब टाइलें आ जाए वर्गाकार, मतलब काटनी नहीं पड़े। तो देखिए वर्गाकार में हमें क्या है, इन दोनों इकाइयों का मिलने वाली संख्या, मतलब किस में है लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो, तो मिलने वाली संख्या में हम इसमें से मासा निकाल देते हैं। तो 64 और 7 और 2021 का मासा निकालेंगे। अब 64.07 सेंटीमीटर और 2021 सेंटीमीटर का मासा। अब मासा देखिए गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, भाग विधि से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संख्या बड़ी है तो भाग विधि से सिंपल पड़ेगा। तो भाग विधि से समझते हैं, देखिए बहुत सिंपल है भाग विधि से करना। एक मिनट, भाग विधि से समझना। भाग विधि में सबसे पहले क्या हो गया, मार्कर दूसरा ले। भाग विधि में सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या ले ली 2021 से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अब भाग दीजिए, तो देखिए हमें दिख रहा है 2000 या 6000, तो अगर हम 3 का ले लें ऐसे करके, पहले जो 2000 है और यहाँ 6000 है, तो एक इकाई अंक को देखो, अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा करें 2 3 6 हो सकता है, तो 3 का हमने लिया, फिर 3 का तीनों में दे दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 का 0 0, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद घटा दो, 7 में से 3 4 और ढाई ले लिया 4, यहाँ 3 रहे 344। उसके बाद उसी जो शेष पर बचा उसका उस संख्या से देते हैं 20 21। अब देखिए फिर से यहाँ 300 है, यहाँ 2000 है, तो 3 6 18, 3 6 18 जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कम से लेके देखते हैं। 5 और 20 का 0 हासिल 2,
5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17। अगर हम इससे ज्यादा लेते 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2 और 6 तिया 18 और 2 20, 2064 ज्यादा निकल जाता। कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और फिर से हमने घटाया, 1 बचा और 2 में 2 0 बचा और यहाँ 301 और फिर से हमने उतार लिया, शायद उधर दिख नहीं रहा हो, इधर कर लेते हैं इसको, 301, फिर इसको उतार लिया 344। अब हमने फिर से, अब देखो हमें 7 दिया, 301 344, एक बार जाएगा 301, 4 में से गया 3 बचा 4 और यहाँ कुछ नहीं। अब 43 है, फिर से 301, अब ये 43 है 301 है, अब 4 सत्ते 28, तो 7 बार जा सकता है, देखते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, पूरा पूरा चला गया। तो 43 ऐसी संख्या मिली कि सेंटीमीटर और 2 से सेंटीमीटर का मासा हमें मिला 43 सेंटीमीटर। तो हम 43 बाई 43 की टाइल लगाएंगे जो हमें बिना तोड़े फर्श पे बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब वृत्ताकार इस तरह से ही होगा। अब वृत्ताकार है, इसका पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है और इसका व्यास पूछा है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना। अगर ये r है तो ये भी r, तो r मिलकर के व्यास बन जाता है 2r। क्लियर? तो दिया है, क्या दिया है? दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर, ये दे रखा। अब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 वर्ग मीटर। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर, ये गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा 154/पाई। पाई का मान 22/7, 7 उठ के ऊपर चला जाएगा इंटू 7। क्लियर? अब हम भाग दे देंगे इसमें, और जो इधर वर्ग है इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। वर्गमूल चढ़ने के बाद इसको हल कर लेंगे। अब देखिए पहले तो r बराबर, अगर हम भाग दें, 11 का भाग चलाए, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 बार चला गया। फिर से 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो r पर 7 इंटू 7, तो 7 का बाहर आ गया जोड़ा, 7 सेंटीमीटर, ये 7 मीटर आ गया। हमसे पूछा है व्यास की लंबाई, इसीलिए व्यास बराबर 2 इंटू आर, 2 इंटू 7, तो व्यास बराबर लिख देंगे 7 दूनी 14 मीटर। आगे समझ में? नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा बोर्ड मास का है। बोर्ड मास बहुत जरूरी है, बोर्ड मास को बोर्ड मास के ही तरह से हल करें। बोर्ड मास क्या कहता है? ब्रैकेट के अंदर ये चीजें हैं तो पहले उनको हल करें। मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ऐड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। आप इसके रूल से चलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, और आप अपनी तरीके से चलेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले जो जैसा है उसको लिखते जाइए। हमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक क्या है? इसमें रेखा कोष्ठक, रेखा के कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक, छोटा के मंझला कोष्ठक, तो इनको हल करते हैं। तो हमने देखा 121 भागित, हम अगर छोटे कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी है उसको हल कर सकते हैं। 11 11 का 121, 11 11 121, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस
मझला कोष्टक से पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। 8 में से 11 गए, माइनस के बचे 3 और माइनस माइनस प्लस के 3। बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना। अब फिर से आगे बढ़े, बराबर का निशान, 112 माइनस 121 और 121 से भाग देंगे, एक बार जाएगा भाग या काट दो, 1 बचा 1 प्लस 4 माइनस 3 और 3 6। फिर से आगे बढ़े, 112 माइनस 4 और 1 हमारा हो गया 5, 5 में से माइनस के 6 गए, माइनस का 1 बचा और माइनस माइनस प्लस का 1 और 113। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की आगे बात करते हैं। देखिए इस सवाल में आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हमने 11 लिख दिए, यहाँ पर 1 है। अगर हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 माइनस 121 भागित 121। अगर यहीं देखते हैं, इसको मत देखिए, यहीं देखिए, तो यहीं पर हम देख लेते हैं 8 और यहाँ 1 कर दिया, 8 में से 1 गया तो 7 बचे, 7, लेकिन 7 बचेंगे माइनस लगा करके, माइनस, क्योंकि प्लस के जाना बाहर आएगा माइनस के साथ, और माइनस जब हटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4, वो भी माइनस के, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस के 4, और 4 और तीनों संख्या कैसी हमारी, कैसी है, प्लस में, तो 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस के इसमें घट जाएंगे और बराबर आ रहा है 103। ये है, तो सॉल्यूशन आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए फिर से। देखिए लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल हमारा बहुलक का है। तो इसमें दे रखा है कि 30 संतरों के भाग ग्रामों में अलग अलग, तो ये कह रहा है वर्ग माप 10 लेकर, तो ये हमने वर्ग माप पहले से ऑलरेडी बना रखा है 10 का लेकर के, और टैली चिन्ह बनाते हुए सारणी बनाइए। टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता रह गया है यहाँ पर कि सारणी बनाइए। तो टैली चिन्ह है क्या? अब 30 से 40 के बीच इसमें ये संख्या देखते हैं कौन कितनी बार आई है। 40 से 50 कौन सी आई? तो हमने देखा 45, तो उसमें लिख रहे 45। अब 45 से इसके बीच में आएगा तो एक डंडा, 55 इसके बीच में, 30 ये दिख रहा है तो इसके, 75 इसका, 40 60 65 40 75 70 60 70 80 35 पहले वाले में 45 तो वो 45 40 से 4 का होल हो गया, 50 60 65 से भी ये होल हो गया, 55 45 30 75 का भी होल, 75 एक डंडा बन गया, 70 80 70 55 30 70। फिर इनको लिख लेते हैं। अब जी 4 और 5 और 1 6 और 4 और 5 और 4 9 और 2। फिर इनको बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा एफ करके लिख देते हैं। जोड़ लो, 4 और 6 10 और 14 19 और 9 28 और 2 30। तो इस तरह से हमारे आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।